भगवान की प्राप्ति में न कोई जाति बाधक है, भगवान की प्राप्ति में न कोई कार्य बाधक है। महाराज जी खेती करते करते भगवान मिले कि नहीं मिले? धना जी को खेती करते करते भगवान मिल गए। तुलाधार वैश्य को व्यापार करते करते भगवान मिल गए। कुबाजी कुम्हार थे, उनको कुम्हार वाला काम करते करते भगवान मिल गए। नामदेव जी छिपा दर्जी का काम करते करते भगवान मिल गए। रैदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए थे, जूती गांठने का काम करते करते भगवान मिल गए। अरे भाई, कौन ऐसा काम है जो विरोधी है? आप ठाठ से खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, पर इसे अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्य भगवान को बनाओ। और उसके लिए उपाय है, प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक निरंतर राम 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 भगवान नाम का जप। जो भी नाम आपको बहुत प्रिय लगता हो, जिसके उच्चारण में आपकी बहुत सहजता सरलता हो, वो काम करने लग जाओ। उच्चारण की दृष्टि से और अभ्यास की दृष्टि से दास का ऐसा मानना है कि राम राम बहुत सरल है। राम 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 बहुत सरल है। महामंत्र का अभ्यास हो सके श्वास प्रश्वास के क्रम से तो बहुत अच्छी बात है। मान लो बड़े मंत्र का अभ्यास नहीं हो सकता है, राम 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 निश्चय कर लो, जगने से लेके सोने तक भीतर से स्मृति नाम की बनी रहेगी। अब आगे की बात कहने से कोई लाभ नहीं है, फिर भी हम निवेदन संकेत मात्र में कर देते हैं। नाम जब शरीर के अलग अलग स्थानों से शुरू हो जाता है। बाहर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, और कब शरीर के कौन से अंग से नाम शुरू हो जाए, इसको भजन करने वाले ही अनुभव कर सकते हैं। ये प्रवचन का विषय नहीं है। भजन में लग जाओ। आपका जो भी इष्ट स्वरूप हो, उपास्य स्वरूप हो, उसी की प्राप्ति राम राम करने से आपको हो जाएगी। सब कुछ राम नाम में है, राम नाम के बाहर कुछ नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपपुराण 18 स्मृति धर्मशास्त्र नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथ, सबका सार सर्वस्व है गीता। गीता का सार सर्वस्व है भगवत शरणागति, और भगवत शरणागति का सार सर्वस्व है भगवन नाम। शरणागति का प्राण नाम है। गीता में भगवत शरणागति का भी सार विष्णु सहस्त्र नाम है, जो महाभारत में ही पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश किया है। और सहस्त्र नाम में भी 1000 नामों में आप पूरे सहस्त्र नाम को नहीं पढ़ सकते हो, तो 4 अक्षर का नारायण नाम, नारायण। बोले हम तो बड़े आलसी हैं, ये नारायण में भी हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। बोले 3 अक्षर का नाम गोविंद, कहते हम तो और भारी आलसी हैं, उसमें भी हमको तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग बहानेबाजी करते हैं। बोले अब ऐसा बता देते, राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जेई पिय संग भवानी। आप लोग कहेंगे आप तो रामानंदी हो, और आपने तो राम राम की बात कह दी, और हम तो भगवान कृष्ण के उपासक हैं, हम राम राम क्यों करें? किसी भोले भाले के मन में ऐसी बात आ सकती है। देखो, पहली बात तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, श्री राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है। इनमें भेद करने से भगवत अपराध होता है। न इनके उपासकों में भेद है, इनके उपासकों में भेद करने से वैष्णवापराध होता है, भागवतापराध होता है।
बिना किसी सांप्रदायिक दुराग्रह के, बिना किसी खींचतान के कल्याण की बात और सिद्धांत की बात तो ये है। लेकिन फिर भी आपके मन में हो तो हम उत्तर दे रहे हैं। एक राम सखी जी करके एक आचार्य हुए सुख संप्रदाय के, जो श्री स्वामी चरणदास जी महाराज के शिष्य थे, राम सखी जी। उनकी वाणी है, हमने एक बार उसको पढ़ा है। सदेह भगवान के महारास में उनका प्रवेश हुआ है। हमारे बंसीवट में ही महारास हो रहा था, 200-250 साल पुरानी बात होगी। और शरद पूर्णिमा के दिन सदैव भगवान के रास में सबके बीच में देखते देखते अंतर्धान हो गए। वो राम सखी जी निरंतर राम राम जपते और उपासना राधा कृष्ण की सखी भाव की, निकुंज भाव की उपासना। तो किसी ने कहा, अरे आप तो निकुंज की उपासना करते हो, राम राम जपते हो। तो उन्होंने कहा, पतिव्रता नारी सीधे सीधे अपने पति का नाम नहीं लेती है, हमारे पति राधा कृष्ण हैं। तो राम माने राधा और माँ माने मनमोहन श्री कृष्ण। तो उनका दोहा है, राम सखी जी का है, रा अक्षर श्री राधिका माँ मनमोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। इसलिए भैया राम राम करो तो राधा माधव की प्राप्ति भी हो जाएगी, राम राम कहो तो सीताराम जी की भी प्राप्ति हो जाएगी, राम राम कहो तो लक्ष्मी नारायण की भी प्राप्ति हो जाएगी, और राम राम कहोगे तो भोले बाबा तो पार्वती जी के साथ बिना बुलाए आ जाएंगे। हाँ, क्यों आएंगे? क्योंकि भोले बाबा तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर ने पुराणों में कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेता है तो मैं इसे 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। धोखे से एक बार राम नाम का उच्चारण कर ले तो शंकर जी कहते मैं उस भाग्यशाली जीव को 3 बार नमस्कार करता हूं। और अहरनिश राम राम करे, क्या कहना है। भगवती का दर्शन, भगवान का दर्शन, गणपति का दर्शन, जो चाहोगे सब कुछ राम नाम से ही हो जाएगा। मन लगाकर भजन करो, यही समझाने के लिए श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा, क्या कहा? बहुत प्रसिद्ध है उनका दोहा, माला फेरत जगमुआ गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इसका अर्थ है कि मन लगाकर भजन करो। इसका अर्थ ये नहीं कि माला मत जपो, क्योंकि यह अर्थ होता तो कबीरदास जी महाराज आगे की साखी में यह बात क्यों कहते, माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ गई, माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोई। बिना शस्त्र का कोई सूरवीर लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ा। भैया माला का अभ्यास ऐसा कर लो कि निरंतर आपके पास माला रही आवे। हमारे एक ऐसे महात्मा हैं, जानबूझकर हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, वो सोते सोते भी उनका हाथ माला में ही रहता है। ब्रजवासी संत हैं,
और प्रातः काल जगने से लेके रात्रि सोने तक लगातार उनके हाथ में माला रहती है। बच्चापन से इसी तरह से वे भजन कर रहे हैं, बाल्यावस्था से इसी तरह से भजन कर रहे हैं। और अब तो विरक्त महात्मा हैं, वयोवृद्ध संत हैं, निरंतर भजन कर रहे हैं। हमने एक बार पूछा उन महापुरुष से, हमारे गुरु भाई, तो हमने पूछा, हमने कहा कि बाबा कितना संख्या में जप करते हो? बोले महाराज जी संतन की कृपा है गई, ब्रज के छोटे से गांव में जन्म भयो, ब्रजवासी ब्राह्मण कुल में जन्म भयो, और पिताजी हमारे बचपन में ही पधार गए, और मैं अपनी मैया को अकेलो, और संतन की मिल गई संगत, सो भजन करवे लगे। तो मैया कहे बाद जमाने में जल्दी ब्याह है जाते, तो मैया कहे मैं बूढ़ी कब तक परेशान होती रहूंगी, लाला ब्याह कर ले। तो मैं कह बाबा जी बन जाऊंगो, मैं बुम्बई ब्याह ना करना, मैं बाबा जी बन जाऊंगो। एक बार ऐसी मैया बाबा बेटा की कहा सुनी है गई, तो बोले मैं हम चल पड़े वृंदावन की ओर, ब्रज के गांव जमुनापल्ली पर गांव, वहां से चल पड़े, और मैया पीछे पीछे। मैया बोली अच्छो तू बाबा जी बनवे जा रहा हो, तो तू बाबा जी पीछे बनो, पहले मैं जमुना जी में कूद पड़ूं, मैं मर जाऊं जमुना जी में, मैं मर जाऊं तब तू बाबा जी बन जाइयो। बूढ़ी बड़ी गामन की बिचारी माताएं ऐसे ही होती। सो सवरे सोने के हमेल सब पहरा के मैया ने, और बस आगे आगे भगी, मैया बचावे, बोले मैं पीछे पीछे दौड़ा, तो जमुना जी पे पहुंच गई मैया, वृंदावन तक आ गई, भागे भागे, कहाँ टेंटी गांव, और टेंटी गांव से चलते चलते वहां तक आ गई महाराज। मैंने मैया के चरण पर कि मैया मरे मत जमुना जी। अब ये बात, अब जिन महात्मा की घटना उनकी आयु 85 साल की हो रही है, तब समझ लो कितने साल पुरानी घटना होगी, 60-70 साल पुरानी घटना तो होगी। तो उसमें जमुना जी में कितना जल होगा? कम से कम 60 साल पुरानी घटना होगी, जमुना जी में कितना जल होगा? मैया के पांव पकड़ लिए, मैया मरे मत, बोलो पहले तुम वो वचन दे कि हमारी वंश बेल डूबन ना देगो, ब्याह करेगो तो लौटूंगी, नहीं तो कूद जाऊंगी, मरूंगी, मैं मर भी आयु जमुना जी। अब मैया के बात से पिघल गए, मैंने कि चलो मैया तू जो कहेगी सो ही करूंगा। अच्छा ब्याह करेगा? बोले हाँ कर लूंगा। मैया राजी है गई थे कि मैं, बोले तब ना मरूंगी, तब तो बहू रानी को मोड़ो देखूंगी। और बोली देख छोरा, मैं पढ़ी लिखी तो ना हूं, पर ब्रज में हमारो जन्म भयो, ब्रज में हमारो ब्याह भयो, और ठाकुर जी में प्रेम तो बच्चा पंथ ही है। तो मेरी बात ने कान खोल के सुन ले, देख तेरे 4 छोरा होंगे, बिन में एक बाबा जी है जाएगो, और तू बुढ़ापे में बाबा जी है जाएगो, खूब भजन ही करेगो, और तेरो जीवन सफल है जाएगो। ये मैया ने आशीर्वाद दिया था उनकी। तो मैंने उनसे पूछा कि बचपन में कितना जप करते थे आप? तो उन्होंने कहा 1 लाख नाम जप तो हम बचपन से ही करते थे, जब से होश आया तब से, खेती पाती का सारा काम करते हुए, मेहनत का काम। कोई बहुत अमीर परिवार नहीं था। और अब कितना करते हो? तो बोले सवेरे 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, तो सवेरे स्नान करने के बाद हाथ में माला रहती है, तो माला लिए ही छाती पर माला धर के ही सो जाते हैं। जगते हैं तो माला छाती पर ही होती है। ऐसी नाम में जिनकी रुचि हो जाती है, उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है महाराज जी, उनका अहर्निश नाम शुरू हो जाता है।